हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यकीन मानिएगा, ज़िंदगी तो यूं ही हंसाती रहेगी, कभी रुलाती रहेगी, लेकिन जब तक इस ज़िंदगी के सच को हम लोग नहीं समझेंगे ना, तब तक यूं ही ज़िंदगी में उलझे रहेंगे। दोस्तों, जानते हैं हम लोग कितनी आसानी से ज़िंदगी के सच को समझ सकते हैं, लेकिन पता है हम लोग सच को समझना ही नहीं चाहते। हम लोगों के जो ग्रंथ हैं वो सिर्फ ग्रंथ ही नहीं है, वो हमें इतना कुछ सिखाते हैं कि अगर हम उन्हें ध्यान से सुन लें या पढ़ लें तो हमारी ज़िंदगी तो यूं ही निकल जाएगी। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी इतनी आसानी से और इतनी खुशी में निकलेगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, ग्रंथ तो बहुत बड़ी चीज़ कही मैंने। अगर असलियत में हमने हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ का एक पन्ना भी पढ़ लिया और इसे अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिएगा दोस्तों, ज़िंदगी खुद ब खुद खुशनुमा हो जाएगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं ग्रंथ और उससे संबंधित बातें क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, कहा जाता है कि मानव को अगर अपने जीवन का सार समझना है तो एक ना एक बार गीता ज़रूर पढ़ ले। लेकिन आज दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि वो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाए। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण गीता का सार अपनी इस एक वीडियो में। दोस्तों, यकीन मानिएगा, अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक सुना और इस वीडियो को सुनने के बाद इस वीडियो के किसी एक पार्ट को भी अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की तो आप कुछ ही देर में अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, पहले वीडियो को सुनिएगा, फिर जो बदलाव आपको महसूस हो तब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। श्रीमद् भगवत गीता का सार। दोस्तों, भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता का सार भी कहते हैं। आज 5000 वर्ष से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि तब थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं गीता का सार। गीता हमें जो सिखाती है उसमें सबसे पहले यही है कि हम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं, किससे व्यर्थ में डरते हैं, कौन हमें मार सकता है। आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही कभी मरती है। जो हुआ वो बहुत अच्छा था, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और यकीन मानिएगा दोस्तों, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की चिंता में बैठे रहते हैं और ज़िंदगी हमें खेल कर चली जाती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, यानी भगवान से लिया, और जो दिया वो इसी को दिया। फिर किस बात का ये सोचते हो कि ये मेरा है, ये उसका है? दोस्तों, यकीन मानिए, सब कुछ सिर्फ उसका है, क्योंकि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण बन रही है। देखो दोस्तों, चेंज तो नेचर का रूल है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो ना, वही तो जीवन है।
एक पल में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही पल में तुम कोड़ी भर बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो जाओगे। ना ये शरीर हमारा है और ना हम शरीर के। ये तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश यानी कि पंच तत्वों से बना है। बना भी इसी से है और मिल भी इसी में जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को सौंप दो। यही सबसे उत्तम सहारा है दोस्तों। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी हम करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते चलें। ऐसा करने से देखना हमेशा जीवन मुक्त और आनंद जैसा लगेगा। दोस्तों, हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से भी एक हैं। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे श्रीमद् गीता के संग्रहित उपदेशों की। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए बहुत आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहा जाता है। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की सच्चाई और मनुष्य धर्म के जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर कुछ बुरा वक्त या बुरा समय हमें बहुत परेशान करता है। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा ही खो बैठते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम से घबराकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता में लिखे उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए एक अचूक मंत्र भी है। आइए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के अंदर मन की उठापटक को शांत कर उसे सरल जीवन व्यतीत करने में सहायता करता है। दोस्तों, सवाल मन में उठता है कि मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। क्या यह सत्य है? तो दोस्तों, गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। यानी मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है, यानी कि आत्मा शरीर का जो है वो एक टेम्पररी कपड़ा है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग इंसान के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के अंदर नहीं झांकते, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। गीता का दूसरा उपदेश है, जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्कर को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के जीवन का सिर्फ एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, डरता रहता है।
यानी मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की आज की खुशियों को भी खराब कर देता है। यानी मौत का डर इंसान को एक दिन भी नहीं जीने देता। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डर रखने से कौन सी कोई चीज़ बदल जाएगी। होना तो वही है जो श्री कृष्ण चाहेंगे। दोस्तों, गीता का तीसरा उपदेश यह है कि गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि गुस्से से व्यक्ति का नाश हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश हो जाता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है, यानी कि इंसान लॉजिकली सोचना बंद कर देता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर तो सबसे पहले काबू पाना चाहिए, क्योंकि गुस्से भी भ्रम पैदा करता है। कोई भी इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम कर जाता है जिससे उसे बाद में बहुत दुख उठाना पड़ता है। वहीं अगर गुस्से पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब गुस्से की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा दिमाग भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। और अक्सर कहा भी जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है कि व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। यानी जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं ना, उन्हें उस मार्ग से हटाना कठिन नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह उस पर तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। यानी कि बाहरी तौर पर तो कर्म करना छोड़ देता है, लेकिन मन से उन कर्मों को नहीं छोड़ पाता। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुसार अपने कर्म करता है। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है कि मनुष्यों को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। दोस्तों, गीता सार में इंसान को देखने के नज़रिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नज़रिया सही है, और जो अज्ञानी व्यक्ति उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है तो वह अपने जीवन में बहुत पीछे चला जाता है। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है इंसान को अपने मन को काबू में ज़रूर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान ही काम करता है। मन व्यक्ति के दिमाग पर भी गहरा असर डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका दिमाग भी सही तरीके से कार्य करता है, और अगर व्यक्ति का मन ही सही नहीं होता तो दिमाग भी सही तरीके से कार्य नहीं करता है। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है कि खुद का आकलन यानी कि इवैल्यूएशन ज़रूर करें। दोस्तों, गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि इंसान को पहले खुद का इवैल्यूएशन करना चाहिए और खुद की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए। यानी कि इंसान को खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। दोस्तों, गीता का अगला उद्देश्य यह है मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर भरोसा ज़रूर रखना चाहिए
क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता को हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अगर खुद पर भरोसा करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर खुद पर संदेह होगा तो पीछे रह जाओगे। गीता का अगला उपदेश है, अच्छे कर्म करें और फर्क की इच्छा ना रखें। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कर्म नहीं करते और पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता की समरी का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेगा या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के यानी रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता से मुक्त होकर शुरू कर देना चाहिए। गीता का अगला उपदेश है कि मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जी हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों, जाहिर है कि मनुष्य को सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में इंसान ज़्यादा खुश हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही इंसान के मन की समान स्थिति हो, इसे योग्य ही इंसान को खुद को बनाना चाहिए। वहीं जब इंसान सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए वह मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर मन और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा सेटिस्फाई रहता है। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है, खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने टारगेट को पाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें, हमेशा कोशिश करते रहें। जी हाँ दोस्तों, गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन इंसान को अपने टारगेट को हासिल करने के लिए हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए, यानी हमेशा ज़रूर सोचते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है कि तनाव यानी एंग्जाइटी से दूर रहने का कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है, वो इंसान की सफलता में बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है कि अपने काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरों का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों के काम करते रहते हैं वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है, लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियाँ यानी कि प्रतिमाएं हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं।
मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि इस दुनिया में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की प्रतिमाएं हैं, यानी एक ही भगवान हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या कोई समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार देवी देवताओं के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान हैं। ये जितना जल्दी समझ में आएगा, इंसान उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है, जो लोग भगवान को सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल, स्थिर स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उसी पर ईश्वर की कृपा बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं करता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है, अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझ समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते और अपने मन के पीछे रह जाते हैं। गीता का अगला उपदेश है, किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति यानी कि ओवर नहीं करना चाहिए। जिंदगी में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान के जीवन में बैलेंस नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन नहीं बिता पाएगा। अर्थात मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर ज़रूर रखना चाहिए। गीता का अगला उपदेश है, स्वार्थी ना बने। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नेगेटिव हालातों की तरफ धकेल देता है, जिसके चलते इंसान अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी से जिएं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी इंसान दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। गीता का अगला उपदेश है, ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा गया है कि ईश्वर हमेशा इंसान का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही संपूर्ण जगत को चला रहा है।
वही इंसान को तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बुरी परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, गीता का अगला उपदेश है, संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। यानी कि अगर आप किसी पर संदेह कर रहे हैं तो उसकी आदत आपके दुखों का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है ना, या फिर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा किसी दूसरे पर शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुखों का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्तों को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह यानी शक ही इंसान के दुखों का कारण बन जाता है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें, या कहूँ किसी एक उपदेश को भी अपने जीवन में उतार लें, तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में हमारी अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी वो उपदेश थे जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिए हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को सुनते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों, साथ ही इस वीडियो के थ्रू आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि मत सोचिए ज़िंदगी के बारे में इतना, कुछ नहीं होगा सोचने से। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके सोचने से क्या कभी कुछ बदला है जो आज बदलेगा? अगर हम अच्छा सोचेंगे तो क्या गारंटी है कि अच्छा होगा, और अगर हम कुछ नेगेटिव या बुरा सोचेंगे तो क्या ज़रूरी है कि बुरा ही होगा? दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान की प्लानिंग्स के आगे हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो दोस्तों, इस बात को आप जितना जल्दी मान लेंगे, ज़िंदगी में उतनी ही खुशियाँ अपने साथ कर लेंगे और उतनी ही जल्दी सक्सेस यानी सफलता को पा लेंगे। तो दोस्तों, अब देखो, ज़िंदगी जीना अपने हाथ में है। आप चाहें तो दुखों में इस ज़िंदगी को बिता दें, और चाहें तो खुशियों से अपने जीवन को महका लें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।